कभी कभी लगता है ना, जब दूसरे सफल होते जाते हैं ना, तब क्या लगता है कि भाई ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों की नौकरी लग जा रही है, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बस घर में खाना बना के और बच्चों को संभाल के ही रह जा रहे हैं। तो लेकिन जो भी हम कर रहे हैं ना दोस्तों, ये भी काम है और ये ज़रूरी है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि जो मिलना होता है ना वो भगवान हमें देगा ही, ऐसा नहीं कि हमें बस जो मिलना है वो हमसे नहीं छीनेगा, लेकिन हाँ, जो हमारे किस्मत में नहीं होता है वो हमारे पास रहते हुए भी किसी कारण से फिर कहीं चला जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। एंड यहाँ पर देखिए मैंने रोटियाँ बना दी थी और फिर उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सिर पे एक दुपट्टा है, वो क्यों लिया है मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि ना बहुत बारिश कर रही थी थोड़ी बाहर में और मैंने झाड़ू वगैरह सब किया था, जिसकी वीडियो मैं नहीं बनाई थी, तो इसीलिए मैं सिर पे वो एक दुपट्टा लेके घूम रही थी। और ये रोटियाँ मुझे बहुत जल्दी बनानी थी, बच्चे सुबह जैसे ही उठते हैं तो उन्हें खाना होता है, तो इसीलिए हम पहले रोटियां बना दिए, फिर उसके बाद चढ़ा दिए थे खाना। आज था फ्राइडे और फ्राइडे को मेरा कोचिंग ऑफ रहता है, तो मेरा माइंड को भी पता था कि मुझे आज कहीं जाना नहीं है, इसीलिए हम आलस से मतलब लगभग 5 बजे के बाद ही उठे थे। और इतना लेट में उठने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे घर के काम करने होते हैं और हमारे गांव में तो खाना वगैरह सबसे पहले बनाना ही होता है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर बच्चे क्या खाएंगे, और हमें भी तो भूख लगती है, हम क्या ही खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साग किसान के पापा जो है साग चुन रहे थे और फिर मैं चली गई थी साग, दूसरा साग जो है चौलाई का साग वो लेने के लिए गई थी। और वो ऑटोमेटिक बारिश होने से निकल जाते हैं, तो यहाँ पर बाल्टी लेके मैं वही सबको खोज रही थी और फिर साग चुन लिए यहाँ पर मैंने। और उसके बाद की जो भी कार्य मैंने की है आप लोगों को शेयर करती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो अच्छा ही लगे। और हाँ, जिस तरह की हमारे माइंड सेट आती है ना कि हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं कहूँगी जितनी भी हाउसवाइफ्स है ना, तो आप लोग का अगर उम्र जिसकी निकल चुकी है ना, मैं कहूँगी कि आप लोग एक बार सोशल मीडिया पे ना ट्राई करके देखिए, हो सकता है इसमें आपको ग्रोथ मिल जाए। और सोशल मीडिया भी सभी को बहुत कुछ दी है, तो जो भी जिनकी भी उम्र आगे बढ़ चुकी है, तो मैं कहूँगी आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, कोई स्किल सीखिए और घर से भी काम कर सकते हैं। तो खैर हर किसी के बस की भी नहीं होती है, और फिर उसके लिए थोड़ा सा तो साधन चाहिए, जैसे एक फ़ोन होना, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा ही फ़ोन होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपका वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहेगा तो फिर लोग कैसे देख पाएंगे, वो भी बात है ना। फिर हम साग लेके आए, उसके बाद ब्रश वगैरह कर लिए थे, बर्तन सारा धुल गया था, और फिर हम नाश्ता भी कर लिए थे, रोटी और दही बूंदिया। वो खाने के बाद फिर हम ये साग को पानी में धो के रख दिए थे, तो इसका पानी भी निकल चुका था। फिर इसे हम काट लिए अच्छे से, और काटने के बाद जो है इसका हम भाजी बना दिए थे। सो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ताकि मैं इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपके पास जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो मेरा वीडियो आपके पास जाएगा नहीं, और अगर आपको पसंद है तो मैं कहूँगी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा यार, इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप लोग भी मुझे प्यार करते हो, जिस तरह मैं मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली से करती हूँ, वैसे ही मुझे लगता है कि आप लोग भी मुझे उतना सपोर्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरी साग भी बन चुकी, और ऐसे ही रहा। आज मुझे जाना था ईशान का आधार कार्ड अपडेशन के लिए, क्योंकि उसका आधार वो 5 साल से ऊपर हो गया है उसका, और उसका आधार कार्ड अभी तक हम लोग अपडेट नहीं करवाए थे, तो इसीलिए हमें जाना था। और बगल में ही है लगभग, हाँ 1.5 किलोमीटर होगा, इतना दूर ही हो सकता है, 1.5 या 2 किलोमीटर होगा। तो फिर जो है हमको वहाँ जाना भी था। तो आज ईशान के पापा का थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, जिस वजह से सारा काम हमें ही करना पड़ा, तो सुबह को थोड़ा भी हेल्प नहीं मिली, तो फिर हम पढ़ाई भी नहीं कर पाए थे। फिर यहाँ पर हम नहा के आ गए थे,
और हमारे बज गए थे लगभग 10:30, क्योंकि कपड़े भी धुलने थे बहुत ज़्यादा। सारे बच्चों का भी था, ईशान के पापा का भी था, मेरा भी था, ईशान के स्कूल ड्रेस भी धुले, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि हमें लगा था आधार कार्ड के वहाँ जाएंगे तो फिर कितना लेट होगा पता नहीं, आके हम धो भी सकते हैं कि नहीं। इसीलिए हम सारा चीज़ का साफ़ सफाई करने के बाद हम जो है उन सबको धुल दिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार सेंटर कितना ज़्यादा भीड़ रहता है। तो यहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पर जाके हमें पहले ही लगभग 8:30-9 बजे जाके डिपॉजिट करना होता है, जिसका काम कराना है उसको। और फिर उसके बाद लगभग वो लोग आएंगे 10:30-11 बजे आते हैं। आने के बाद जो है दुकान खोलते हैं, फिर उसके बाद काम शुरू होता है। तो ईशान का फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा था, लेकिन एक बार हम गए थे तो वापस आ गए थे। फिर इसका यहाँ पर आइरिस और फिंगरप्रिंट दोनों हो गया था। फिर वहाँ से आए लगभग हम लोग 11:30 बजे। आने के बाद हमने ये खाना खाया, और खाना में आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा, और मैं क्या ही डिस्क्राइब करूं। और आरब यहाँ पर बड़ा रखा हुआ था तो वो खाया, और वो बोल रहा था कि मम्मी दिखा दीजिए कि हमारा ये, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा उसका। बस यही है। इसके बाद मेरा टाइम बचा था खुद के लिए, सेल्फ केयर, और आप अपने लिए जो भी कर सकते हैं। अब मैं फ्री थी कि मैं खुद के लिए कुछ कर सकूं। तो यहाँ पर आपको पता है मैं खुद के लिए और क्या ही कर सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, जिससे मेरा जो है डेवलप होगा, कुछ दिमाग में कुछ तो अच्छा चीज़ें जाएगी। इसीलिए मैं वो अभी दोपहर को कर पाती हूँ। और फिर मैं खाना खा रही थी, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा रील वगैरह एडिट किया, तो तब तक ना आरब ज़मीन पे ही सो गया था। तो फिर उसको हम उठा के फिर बिस्तर बना के फिर उसको हम सुला दिए थे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही है संघर्ष भरी कहानी। जितनी भी हाउस वाइफ्स होंगी वो लोग को समझ में आ रहा होगा कि खुद के लिए हमें टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक जुझारू महिला जो होगी ना, वो चाहेगी कि हम खुद के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें ही, और रास्ता कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। कहते हैं ना, अगर दुख है तो उसका दुख का निवारण भी है। तो इसीलिए आप लोग अपने आप को कमज़ोर मत सोचिए। और हाँ, जो भी जज कर रहे होंगे ना, तो वो प्लीज़ जज करना छोड़ दे मुझे, क्योंकि आप लोग को पता है मैं कितनी दवाइयाँ लेती हूँ एक दिन में। फिर और भी कई बीमारियाँ आई है मेरे अंदर, जैसे कि वो तो एक टीवी का चल रहा है वो अलग बात है, फिर अभी सुबह को फिर मेडिसिन लेना होता है मुझे, फिर दोपहर को फिर लेना होता है। ये सब और भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है काफ़ी दवाई खा के हो सकता है बॉडी में बहुत कुछ इफ़ेक्ट किया होगा, और शरीर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से और काफ़ी दिक्कतें आ रही है, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू, जो कि मैं आप लोगों को सारा चीज़ नहीं बता सकती। तो बस मैं दिन भर अभी दवाई ही चल रही है, और शुक्र है भगवान का कि हम अभी फिर भी ठीक हैं, और इतना एनर्जी है कि खुद का काम हम कर ले रहे हैं। और मेरे हस्बैंड जी को भी धन्यवाद देना चाहिए, बिकॉज़ वो भी हेल्प कर देते हैं, नहीं तो फिर मैं तो डिप्रेशन में ही चली जाती। फिर उसके बाद जो है हम आरब को भी सुला दिए। सुलाने के बाद फिर हमने पढ़ाई करी, और अभी ट्रिग्नोमेट्री का हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क में मिले थे, तो मैंने मैथ्स को ही बनाना शुरू किया। और फिर थोड़ा देर लगभग 1.5 घंटा जैसे पढ़ाई की, उसके बाद फिर हम सो गए थे पूरा, और बहुत देर तक सोने के बाद लगभग 3 बजे उठ के हमने घर के फिर बाकी काम किए। ऐसे ही मेरी दिन गुजरती है दोस्तों। और जो भी सोचते हैं ना कि हमसे नहीं होगा, ऐसा सोचना ही सबसे बड़ी गलती है। जैसे बोलते नहीं है, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ गुजरेगी। लेकिन वैसे हमें सोचना नहीं है कि हम इतने कमज़ोर हैं, हमसे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लगभग 3 बजे चले गए थे पानी लेने के लिए। आप लोगों को पता है कि सोलर से ही पानी निकलता है, तो जब तक धूप है तब तक हमें मिलेगी, और धूप नहीं है तो फिर हमें दूसरा का हैंडपंप में जाना पड़ेगा, जो कि सही में ऑड लगता है, नहीं मन करता है जाने का, लेकिन मजबूरी रहेगा तो फिर जाना ही पड़ेगा। वो भी नल हम आपको दिखा चुके हैं कि किधर जाते हैं। और यहाँ पर देखिए पानी आ रहा है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो पहले हमने हाथ पैर अपने धुले, उसके बाद पानी भर के फिर हम घर आ गए थे। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और
जो लोग भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप सभी ही कर रहे हैं, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग भी आगे बढ़ो। जिनको जो भी चाहिए ना, भगवान आप लोगों को जल्दी जल्दी प्रोवाइड करे, यही मैं दुआ करूँगी। और मैं तो पूजा पाठ कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन बोलते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वही चीज़ मैं सोच के चलती हूँ और बस भगवान की याद करती रहती हूँ। मैं पूजा पाठ तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम था और हम लोग बाहर में बैठे हुए थे, लाइट था नहीं, तो ईशान ना मेरा साइकिल भी अभी चलाने सीख गया है। तो ये देखिए वो चला के दिखा रहा था, मम्मी देखिए हम आपका साइकिल भी चलाने सीख गए हैं। तो उसको थोड़ा सा अप्रिसिएट किए और वो काफ़ी खुश हो रहा था। तो फ्रेंड्स यही था, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहे और बस नेगेटिव लोगों से दूर रहने का कोशिश करिए। लाइट चली गई थी, यहाँ पर हम जामुन लेके आए थे कल, तो उसको हमने फ्रीज में रख दिया था। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इतनी सारी है, तो काफ़ी मीठी जामुन थी। तो बस यही था, आप लोग अपना जो भी करा जाता है ना वीडियो देखने के बाद, आप लोग कर लीजिएगा, अपना कर्तव्य निभा दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।